दोस्तों, जब पूरा बहुजन समाज चाहता है कि सारे बहुजन समाज के नेता एक हो जाएं, तो फिर ये नेता क्यों नहीं एक होते हैं? क्या इन नेताओं को सिर्फ राजनीतिक मलाई खाने का शौक है या फिर बहुजन समाज के लोगों की भी जरूरत है? आपको बता दें, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वह वीडियो जो है इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि जिस तरह से देश की महंगाई वायरल हो रही है। आज आपको बताएंगे, कल मैं 50 किलोमीटर दूर गांव से गया था, जहां पर माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाया जा रहा था। उस जयंती में आपको बता दें, सभी पार्टी के नेता शामिल थे। सबसे खुशी की बात यह है कि वो जयंती मनुवादियों के क्षेत्र में मनाई जा रही थी और भीड़ अगर आप देखेंगे तो आप असमंजस में रह जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए भीड़, और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी कराई गई थी। उस मेले से मैंने इस देश की सबसे बड़ी पुस्तक खरीद कर लेकर आया था, क्योंकि मुझे उस पुस्तक के बारे में अज्ञात जानकारी थी, ज़्यादा जानकारियां नहीं थी। मैं उस मेले से भारत के संविधान को लाया, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आया। जब मैंने इसका 2-3 पेज पढ़ा तो मुझे वाकई में रोना आ गया कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। साथियों, मैं 2 ही 3 पेज पढ़ा था। आपको बता दें, जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब दलित पिछड़े आदिवासियों के भगवान नहीं हैं, वो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाए या फिर इस संविधान को उठाकर एक बार पढ़ लें। आप आज आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। दरअसल आज आपको बता दें कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर जो दलित पिछड़े आदिवासी के नेता हैं वो आपस में ही लड़ते जा रहे हैं। आज आपको बताऊंगा राजनीति करने के लिए कितना वोटों की जरूरत है और चुनाव जीतने के लिए कितने वोटों की जरूरत है, और नेता जब तक एक नहीं होंगे तब तक वो सेफ नहीं होंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, भले ही देर लगी हो लेकिन समय बदल रहा है। जिस तरह से पहले लोग जय भीम करने से डरते थे, आज बड़े बड़े मंचों से लोग जय भीम करते हैं। यहाँ तक कि संसद और संसद के बाहर भी जय भीम के नारे लगते हैं। ये कल्पना नहीं कर सकते, बाबा साहब का सपना साकार होता नजर आ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जो दलित पिछड़े आदिवासी के नेता हैं वो ये क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर एक नहीं होंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। आपको बता दें, एक वीडियो बाबा साहब और बहुजन नेताओं के साथ वायरल हो रही है। वह वीडियो बताया जा रहा है भीमा कोरेगांव का। भीमा कोरेगांव में एक पोस्टर लगा था जो बहुजन नेताओं ने लगवाया था, यानी बहुजन समाज के लोगों ने लगवाया था, जो सामाजिक नेता हैं। एक राजनीतिक नेता होते हैं, एक सामाजिक नेता होते हैं। सामाजिक नेताओं ने सभी बहुजन समाज के राजनीतिक नेताओं की तस्वीर एक साथ लगवा दिया था। आपको बता दें, तस्वीर आप देख सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं। मायावती जी की तस्वीर के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद की भी तस्वीरें लगाई गई है, बावन मेश्राम की तस्वीरें लगाई गई है। यानी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के साथ साथ जो बहुजन समाज में जन्मे राजनेता हैं, उन सारे लोगों की तस्वीर लगाई गई थी। तो फिर ये नेता लोग क्यों नहीं एक होते हैं? जब ये समाज चाहता है कि सारे नेता एक हो जाएं, तो फिर वो क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी दिन के लिए संविधान बनाया था? इसी दिन के लिए सपना देखा था कि हमारे समाज के लोग इधर उधर बिखर जाएंगे? आप कल्पना नहीं कर सकते, नेता मलाई के लिए इधर उधर बिखर रहे हैं और आज बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, अगर एक पार्टी का सपोर्ट करके अगर वो चाहते कि बहुजन समाज पार्टी का या बहुजन समाज का या बहुजन समाज के नेताओं का वर्चस्व कायम हो और वो प्रधानमंत्री बने, तो आप कल्पना नहीं कर सकते इस देश में सिर्फ 40% वोट की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें, लोग 85% 90% का नारा देते हैं। आप ज़्यादा फोकस 40 से 45% वोटों पर कर दीजिएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, सामान्य वर्ग के लोग प्रधानमंत्री हमेशा बनते हैं ज़्यादातर। कैसे? 10% उनका मूल वोट रहता है, 30% वो जो दलित पिछड़ा आदिवासी है उनके वोटों पर कब्जा कर लेते हैं। 40% से पूरे देश की केंद्र की सरकार बन जाती है। आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी चीज को मान्यवर साहब ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन आज फिर मेरा समाज भटक गया है। तो ये भीमा कोरेगांव की वीडियो इस बात की गवाह है कि अगर नेता एक नहीं हो रहे हैं तो इसका खामियाजा बहुजन समाज के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
बहुजन समाज के नेता अपने ईगो के कारण दलित पिछड़े आदिवासियों के लोगों को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। चाहे फिर वो मायावती जी हों, चंद्रशेखर जी हों, रामदास अठवाले जी हों, प्रकाश राज अंबेडकर जी हों, या फिर वामन मेश्राम जी हों, या फिर और तमाम नेता, जितने बहुजन समाज के नेता हैं, अखिलेश यादव हों, तमाम वो नेता जो दलित पिछड़े आदिवासियों के हितैषी बनते हैं, लेकिन जब बात एक साथ चुनाव लड़ने की आती है तो चुपचाप ये लोग अलग हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, आपको इसे समझना होगा। किसी व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाकर डाला है, उसकी मंशा यही है कि सारे बहुजन समाज के नेता एक हो जाएं। आपको बता दें, यह वीडियो भीमा कोरेगांव में सभी अंबेडकरवादी नेताओं को कुछ युवा साथियों ने एक है तो सेफ है के नारे के साथ कमान बैनर लगाकर दिल जीत लिया। जय भीम। यह संदेश मुझे अच्छा लगा। क्या यह संदेश आपको अच्छा लगा? जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली खबर सबसे बड़ी आ रही है। दोस्तों, मुझे पता है मेरे समाज के पास आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास धन बल सारी चीज़ों की मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने समाज से पूरी उम्मीद करूंगा कि हमारे इस चैनल को बचाने के लिए 10, 20, 50 जो भी डोनेशन देना चाहें वो इस QR कोड पर दीजिएगा, ताकि अपने चैनल को हम बड़ा कर सकें, बहुजन समाज की हर छोटी से बड़ी खबरों को चलाने की कोशिश कर सकें, जो टीवी अखबार नहीं दिखाता है उसे दिखाने की कोशिश कर सकें। आपसे फिर विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि आप लोग डोनेशन जरूर कीजिएगा। अगली सबसे बड़ी खबर ये है कि ज्योतिबा राव फूले जी ने एक संदेश दिया कि विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, मति बिन वित्र गया, वित्र बिन शूद्र भय। आप कल्पना नहीं कर सकते, तो आप सोचिए और कल्पना करिए कि जो हमारे बहुजन समाज के नेता हैं वो एक नहीं होंगे तो इसका खामियाजा पिछड़े दलित आदिवासियों को भुगतना पड़ेगा। जब सारे दलित पिछड़े आदिवासी चाहते हैं कि हमारे नेता एक हो जाएं, तो ये लोग क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों तमाम पार्टियों में चंद मंत्री विधायक पद के लिए तरस रहे हैं? माननीय साहब ने यही कहा था, ऊंट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर आप आज एक होते तो आज सेफ होते। माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका नारा है एक है तो सेफ हैं। दरअसल वो नारा बहुजन समाज का है, लेकिन वो नारा आज वो लगा रहे हैं जिनको नहीं लगाना चाहिए। तब भी आज बहुजन समाज के लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। साथियों, भारत का संविधान हर घर में हो, यह मेरा सपना है, और जिस दिन मैं उस लायक बन जाऊंगा, मैं यकीन आपको दिलाता हूं, हर घर में जो पिछड़े जाति के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े जाति के लोग हैं और पढ़े लिखे समाज से हैं, या फिर बाबा साहब की कद्र करते हैं, उन सभी के घर में संविधान पहुंचाने का मैं सबसे बड़ा जिम्मा लूंगा। मैं आज ये वादा कर रहा हूं आपसे, और मैं बड़बोली नहीं बिल्कुल बोल रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं हर घर में संविधान भेजूंगा ताकि लोग बाबा साहब को जानें और बाबा साहब के लिखे हुए एक एक शब्द को पहचानें। आज महिलाएं, आज बच्चे, शूद्र, जिन्हें दलित पिछड़े आदिवासी कहा जाता है, वो सारे लोग बाबा साहब के मिशन से भटक गए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे बड़ी खबर है और हमें इस बात को समझना चाहिए। वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर एक और वायरल हो रही है। नितिन मेश्राम ने कहा कि बाबा साहब का मिशन तो रुक गया था, मानवर साहब ना होते तो शायद आज ज्योतिबा राव फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले को कोई नहीं जानता। नितिन मेश्राम जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि बाबा साहब के बाद दीना भाना मान्यवर साहब, और मान्यवर साहब के साथ ही बहन जी ने जो पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता बनने के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक भागीदारी भी ली, और उस उम्र में वो घर से, अपने गांव से, अपने शहर से निकल चुकी, जिस उम्र में बच्चियों को बाहर जाने का, यानी घर से बाहर जाने का आदेश नहीं होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते साहब। और मान्यवर साहब के मिशन के साथ साथ इस देश की समता, समानता, बंधुता, भाईचारा और सामाजिक न्याय की देवी मायावती जी ने सबसे ज़्यादा दलित पिछड़े आदिवासियों को उनकी हक अधिकारी देने का काम किया। आज माता सावित्रीबाई फूले या हमारे जितने भी महापुरुष हैं, अगर कोई उन्हें याद कर रहा है तो मान्यवर काशीराम के साथ साथ मायावती जी का सबसे बड़ा योगदान है।
हमें इसे नहीं भूलना चाहिए और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर एक संविधान लाइए और उसे पूरा पढ़िए। फिल्म की जगह, वीडियो की जगह आप ज़्यादातर अपने महापुरुषों की किताब पढ़ने में समय बिताइए। और क्या इस देश के नेताओं को दलित, पिछड़े, आदिवासियों की चिंता है? यदि है तो क्या बहुजन समाज के नेता एक होंगे? अगर एक होंगे तभी सेफ रहेंगे। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।